वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका जो चैप्टर है वर्ब, उसके अंतिम पॉइंट देखिए दोस्तों। वर्ब चैप्टर, इसमें दोस्तों चल रहा था आपका नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, हाँ दोस्तों, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है इसमें आपका पॉइंट था दोस्तों पार्टिसिपल पर। पार्टिसिपल ध्यान दीजिए दोस्तों। पार्टिसिपल होता है दोस्तों क्रियाघोतक विशेषण। क्रियाघोतक विशेषण, क्रियाघोतक विशेषण। हाँ दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है आपको पॉइंट। क्रियाघोतक विशेषण ये है दोस्तों, क्रियाघोतक विशेषण का ध्यान रखना है। क्रियाघोतक विशेषण आपका पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी कैच, लीव और फाइंड के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे I caught him stealing her purse। या हर वॉलेट, आप वॉलेट भी बोल सकते हैं। ओके, तो आपने दोस्तों ध्यान दिया, आई कॉट हिम, मैंने उसको पकड़ा था, ऑब्जेक्ट है। यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है, ये स्टीलिंग आपका कॉम्प्लीमेंट है और कहने का तात्पर्य यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये। ओके, और देखिए दोस्तों, आई फाउंड हर waiting for you under the tree। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है, यहां पर आपने देखा है कि आई फाउंड हर वेटिंग फॉर यू अंडर द ट्री। यहां पर वेट जो हर है ये आपका ऑब्जेक्ट है दोस्तों। फाउंड जो वर्ब है, इसके बाद में जो वेटिंग का प्रयोग किया गया है ये एज ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग है, कॉम्प्लीमेंट है ये, और वो भी किसके रूप में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का कॉम्प्लीमेंट है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। और ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर आप देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि दोस्तों जो वर्ब है कैच, लीव और फाइंड के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, जेरेंड का प्रयोग नहीं किया जाता है।
यानी कि इन सेंटेंसों को इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। हाँ दोस्तों, ध्यान देना है, ये सेंटेंस है, इनका प्रयोग इस तरीके से नहीं हो सकता। जैसे देखिए, मैं यहां पर इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, दे लेफ्ट हर स्टैंडिंग टू स्टैंड एट द स्टेशन। तो ये सेंटेंस इस फॉर्म में दोस्तों गलत है। अर्थात यहां पर ध्यान देना है कि स्टैंड जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज किया जाएगा दोस्तों, टू स्टैंड। तो यहां पर ये पैटर्न क्या है, गलत है दोस्तों। अर्थात इसका प्रयोग इस तरीके से ही सही माना जाएगा, दे लेफ्ट हर स्टैंडिंग एट द स्टेशन। इस तरीके से इसको सही माना जाएगा। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि कैच, लीव और फाइंड जो वर्ब है इनके बाद में पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ दोस्तों, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यदि दो घटनाओं या कार्यों को साथ साथ दर्शाया जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना है, यदि कोई भी दो घटना या कार्य साथ साथ घटित होना दर्शाए जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, ओपनिंग द विंडो the thief ran away। यानी कि खिड़की को खोलते ही चोर भाग गया। तो आपने यहां ध्यान दिया कि ये दोनों घटनाएं बिल्कुल समय अंतराल नहीं है, इन दोनों में साथ साथ घटित हुई हैं। जब साथ साथ घटित हुई है दोस्तों तो ध्यान रखना है कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाएगा, ओपनिंग का। जैसे देखिए, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द thief open the window
द thief opened the window, he ran away, वह भाग गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर मैंने देखा है कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग दोनों कार्य साथ साथ होने के कारण किया जा रहा है। तो यदि कोई भी दो घटनाएं साथ साथ घटित होती है दोस्तों, ध्यान रखना है वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को इस पैटर्न से लिखा जा सकता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस और, जैसे ओपनिंग द डोर, he came into my office, he came into my office, यानी कि दरवाजा को खोलते ही वह मेरी ऑफिस के अंदर आ गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों घटनाएं बिल्कुल समान अंतराल नहीं है, साथ साथ घटित हुई हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग जो है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ओपन द डोर, he came into my office, इस तरीके से इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। अर्थात वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग इसके साथ नहीं करते हैं। यदि दो घटनाओं को साथ साथ दर्शाया जाता है तो दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इस तरीके से करेक्ट है। he opened the door, he came into my office, इस तरीके से इसका दोस्तों सही माना जाएगा पैटर्न्स। ये पैटर्न्स गलत हैं दोस्तों, ये पैटर्न्स इसका करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों समय अंतराल, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो घटना दो कार्यों के बीच में समय अंतराल नहीं है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, और यदि दो घटना और कार्यों के बीच में यदि समय अंतराल को दर्शा दिया जाता है तो दोस्तों प्रेजेंट नहीं, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यदि दो घटनाओं या कार्यों के बीच
समय अंतराल को दर्शाया जाता है तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिए सेंटेंस पर। हैविंग टेकन फाइल he went to the office यानी कि वह एक फाइल को लेते ही ऑफिस चला गया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं हैविंग टेकन जो है वो आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, ध्यान देना है दोस्तों, ये इसका एक्टिव पैटर्न है। ये एक्टिव पैटर्न है, ये एक्टिव वॉइस है। इस समय मैं इसको पैसिव वॉइस में भी दर्शा सकता हूं दोस्तों। देखो किस तरीके से, हैविंग बीन टेकन अ फाइल he went to the office। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो पैटर्न है इसका, ये पैसिव पैटर्न है। ये इसका पैसिव वॉइस पैटर्न है दोस्तों, ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट सेंटेंस, दोस्तों देखिए नेक्स्ट पैटर्न पर ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट पैटर्न है इसका, नेक्स्ट सेंटेंस जो है, हैविंग failed twice she did not try to apply again। ये सही है दोस्तों, यहां पर ध्यान देना है। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है, समय अंतराल है। हैविंग फेल्ड ट्वाइस यानी कि दो बार फेल होने के बाद उसने दोबारा अप्लाई करने की कोशिश नहीं की। तो यहाँ दो बार फेल होने में और फॉर्म अप्लाई करने में है काफ़ी समय अंतराल है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है
परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग किया जाएगा। ये दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल है। ओके, ध्यान देना है दोस्तों। इसका पैसिव इस तरीके से यूज किया जा सकता है, हैविंग बीन फेल्ड, इस तरीके से दोस्तों इसका प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर ये इसका दोस्तों ध्यान रखना है, ये इसका पैसिव पैटर्न है। ओके, एक चीज ध्यान रखनी है, यदि समय अंतराल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, यहां पर और नहीं ही पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि फेल्ड ट्वाइस, शी डिड नॉट ट्राई टू अप्लाई अगेन, इसको इस तरीके से भी नहीं लिखा जा सकता है। अब देना है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, जो है अंतिम पॉइंट है दोस्तों इसका, उस पर ध्यान देना है। पॉइंट ए दोस्तों, बिकॉज या who या where अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कंजक्शन की तरह किया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। जैसे देखिए, I saw the boy who was playing in the ground. Playing in the school. तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर हु क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। यहां पर प्लेइंग वॉज प्लेइंग है, प्लेइंग जो है, ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, प्लेइंग in the college. ध्यान देना है दोस्तों, प्लेइंग जो है वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहां पर ध्यान देना है दोस्तों, इसको डायरेक्ट ये सेंटेंस ऐसे भी सही है और इस तरीके से भी सही है। I saw the boys playing in the college
प्लेइंग जो है सीधे यहां हु का प्रयोग करें कंजक्शन की तरह। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसको इस पैटर्न से भी लिखा जा सकता है, I saw the boy play in the college। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, बट ऐसे लिखना इसको गलत है। I saw the boys to play in the college। इस तरीके से लिखना गलत है। हाँ दोस्तों ऐसे भी लिखना गलत है, I saw the boy played in the college। हाँ दोस्तों ध्यान रखना है, इसके ये दो पैटर्न्स क्या हैं, गलत हैं। तो वर्ब चैप्टर आपका फिनिश किया जाता है दोस्तों, और इसके पॉइंट कोई भी विवादित पॉइंट है या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो नेक्स्ट क्लासेज में दोस्तों आपको बताती जाएगी प्रैक्टिस सेट में। ओके, थैंक्स।